व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। बीएचयू में ऑपरेशन के दौरान बिजली गुल हो गई और मोबाइल की रोशनी में ही दांत की सर्जरी की गई। आईएमएस के डॉक्टर ने टार्च से दांत का ऑपरेशन किया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीएचयू में ऑपरेशन के दौरान बिजली गुल हो गई, जबकि ये इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी वाले जनरेटर का जमाना है कि 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती। लेकिन देखिए आप बीएचयू जैसे संस्थान के क्या हालात हैं कि लाइट चली गई और उसके बाद वहां पर टॉर्च की रोशनी में दांत की सर्जरी करनी पड़ी और ये तस्वीर वहीं से सामने आई है। अमरोहा में कॉटन वेस्ट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आई ट्रॉली समेत कई बाइक जल गई। तो ये अमरोहा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। कॉटन इसमें लदा हुआ था और इसकी चपेट में आने से बाइक भी जल गई। क्योंकि कॉटन था इसलिए तेजी से आग फैली और पूरा ट्रैक्टर इसकी चपेट में आ गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सीएम योगी ने हुंकार भरी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है। सीएम ने कहा कि अब टीएमसी को गुंडों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सीएम ने कहा कि बीजेपी आपके पास समाधान के लिए आई है। मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं, लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। तो पुरुलिया की रैली में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी चुनाव के वक्त मंदिर जाते हैं, लेकिन पूजा के दौरान पुजारी को उन्हें बैठने का तरीका सिखाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मंदिर में ऐसे बैठते हैं मानो नमाज पढ़ने बैठे। कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम दफ्तर से फोन गए और नहीं उठाने पर बड़ा एक्शन। 5 कमिश्नर, 26 डीएम और 12 एसएसपी से जवाब तलब किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सीयूजी नंबर उठाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अफसर मानने को तैयार नहीं है, उनके नंबर नहीं उठते हैं। सीएम के आदेश के बाद अधिकारियों की कार्यशैली सुधर नहीं रही है और इसी को लेकर अब मनमानी पर कार्रवाई हो सकती है। और सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, क्या उन जिलों के नाम, मंडलों के नाम सामने आ पा रहे हैं जहां के अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया और क्या कार्रवाई होगी इन पर? देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा ने कल ही अपने दर्शकों को बताया था कि जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, खासतौर से जिले में जो तैनात अफसर है, चाहे जिलाधिकारी हो, एसपी हो या फिर कमिश्नर, उनको कहा था कि सीओजी नंबर आपको खुद उठाना है और अगर आप कहीं व्यस्त हैं, मीटिंग में है, तो कम से कम कॉल बैक जरूर करना है। और लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो
कॉल करता रहता है, फीडबैक लेता रहता है। लेकिन शनिवार और रविवार 2 दिन जब सीएम कार्यालय से फ़ोन किए गए ज़िले में जो अफसर हैं उनको, तो ज़्यादातर ने फ़ोन नहीं उठाया। आप ये सोचिए कि 5 कमिश्नरीज में जो कमिश्नर हैं उनमें वाराणसी है, प्रयागराज है, इसके अलावा अयोध्या है, बरेली है, यहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने तो फ़ोन उठाया तक नहीं, कॉल बैक नहीं किया। इसके अलावा अगर जिलाधिकारियों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद, बदायूं, अलीगढ़, संत कबीर नगर, ये कुछ ऐसे ज़िले, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज, यहाँ के डीएम ने फ़ोन उठाया ही नहीं। और 1-2 जगहों पर जरूर वहाँ से कॉल बैक आया, लेकिन वो भी उनके पीएस ने फ़ोन किया। तो ये काफ़ी, हम कहें कि जिसको लेकर मुख्यमंत्री बार बार निर्देश देते रहते हैं कि खुद उठाना है सीओजी नंबर, लोगों की बात को सुनना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, और अगर आप व्यस्त हैं तो कम से कम पलट के कॉल तो करेंगे। बिल्कुल, और इससे अनुभव समझ में आता है कि मुख्यमंत्री गंभीरता दिखाते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन किस तरीके से उन आदेशों को अधिकारी जमीन पर बैठकर हवा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, मुख्यमंत्री कार्यालय से ये जांच की गई थी कि क्या सीओजी फोन उठ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने फोन ही नहीं उठाया। यहाँ पर वक्त